देखो, गुणा करने की अगली जो विधि है वो है एकाधिकन पूर्वण विधि, है ना। तो ये विधि भी जो पहले आप बना रहे थे उसी प्रकार बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर रहता है विधियों में, लेकिन है सरल वो भी। एकाधिकेन पूर्वेण नाम से स्पष्ट है। जैसे पिछला जो विधि आप पढ़े थे उसमें एक न्यूनेन पूर्वेण पढ़े थे, ठीक है। ये क्या है? एकाधिकेन पूर्वेण। उसमें एक न्यून कर रहे थे और इसमें एक अधिक करेंगे, ठीक। देखो, इसमें इस विधि को बनाने के लिए एक दो बातें आपको याद रखना है। क्या? पहला ये कि इसमें जो आपके पास दो संख्या जिनका गुणा करना रहेगा उन दोनों संख्या के इकाइयों का योग 10 होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए जो आपका जो पहला प्रश्न दिया है यहाँ पे, इस प्रश्नवाली का जो पहला प्रश्न लिखा है, कितना लिखा है? 13 गुणा 17। तो देखो यहाँ पे 7 इस संख्या का इकाई है, इस संख्या की इकाई कितना है? 3। 7 और 3 को जब आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 10। तो इसमें जो भी सवाल आप बनाओगे उसे पहचानने का तरीका रहता है कि इसके जो इकाइयों का योग होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, ठीक है। अब इसके भी उत्तर के दो भाग, उत्तर का दायां भाग और उत्तर का बायां भाग। अब यहाँ पे एकाधिकेन पूर्वेण, ये नाम को सुनकर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर भी एक अधिक करना होता है, ठीक है। देखो, ये जो उत्तर का कौन सा भाग है? ये बायां भाग है। ये जो उत्तर का बायां भाग आपको कैसे मिलेगा? ये जो दहाई है, इधर जो संख्या दिख रहा है ना, ये 13 है। इस 13 में से ये 3 इकाई हो गया और एक क्या है? दहाई। तो यहाँ पर जो उत्तर का बायां भाग मिलेगा उसके लिए आपको केवल दहाई पे कंसंट्रेट करना है, इस पे फोकस करना है, दहाई पे, इस वाले संख्या के। तो ये जो दहाई का अंक है इसका एक अधिक करेंगे। क्या करेंगे? इसका एक अधिक। कौन सा? दहाई में जो भी अंक रहेगा उसका, इस संख्या के दहाई में जो भी अंक है उसका एक अधिक करेंगे, ठीक है। तो ये कितना है? 1। 1 का एक अधिक कितना होगा? 2। एक अधिक करना मतलब उसमें एक जोड़ देना। तो यहाँ पर जैसे 1 है, ये दहाई का अंक 1 है, इसका एक अधिक करना मतलब इसमें एक जोड़ देना। तो ये कितना हो गया? 2। अब ये जो दहाई का एक अधिक किए थे उसका गुणा फिर से इसी दहाई में करना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ मैं, पहले जो विधि है उसी को डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आपको समझ आएगा। देखना, इसकी जो विधि है इसमें उत्तर का जो बायां भाग मिलेगा आपको, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग मिलता है आपको दहाई का एक अधिक, दहाई का एक अधिक गुणा दहाई। तो देखो यहाँ पर दहाई का एक अधिक, तो ये है दहाई और दहाई में एक जोड़कर एक अधिक करेंगे तो कितना होगा? ये 2 गुणा दहाई, मतलब दहाई ये स्वयं है ना इस संख्या के लिए, तो दहाई का गुणा करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे ये 1 होगा और ये 2 का गुणा 1 से करोगे तो कितना मिलेगा? 2, ठीक है। समझ आ गया? दहाई का एक अधिक मतलब इस संख्या में जो दहाई है उसका एक अधिक करना है, मतलब उसमें एक जोड़ देना है। तो जोड़ने पर हमको ये 2 मिला है। उसके बाद इसका गुणा किससे करना है? फिर से इसी दहाई से गुणा करना है। तो यहाँ पे दहाई में कितना है? 1। तो ये 2 गुणा 1 बराबर कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर लिख दोगे 2। उसके बाद अब उत्तर का दायां भाग कैसे मिलेगा? किसका गुणा करना है? इकाइयों का गुणा करना रहता है। तो यहाँ पे फिर लिख रहा हूँ मैं, देखो, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग मतलब यहाँ पर जो भी उत्तर मिलेगा आपको ये जो रहेगा इकाइयों का गुणा है, इकाइयों का गुणा मतलब इकाई गुणा इकाई। इस संख्या का इकाई कितना है? 7 और इस वाले संख्या को इकाई 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 7। तो 7 क्या कितना हो जाएगा? 21। तो ये 21 आएगा यहाँ पे।
अब ये इसका फाइनल आंसर को आप कहाँ पर लिखोगे, यहाँ अलग से फिर से, ये हो जाएगा 221 उत्तर। चलो चलो पहले बनाते हैं। इस प्रश्न में 91 गुणा 99 लिखा है। शुरुआत करते हैं उत्तर के कौन सी भाग से, बाएं भाग से। तो बायां भाग कैसे मिलता है, दहाई गुणा दहाई का एक अधिक। तो दहाई कितना है 9 और 9 का एक अधिक कितना होगा 10। तो इसका मतलब ये है कि आप 9 का गुणा किससे करोगे 10 से। तो 10 का गुणा 9 से या 9 का गुणा 10 से करोगे तो कितना मिलेगा 90। तो यहाँ पर जो संख्या आ जाएगा ये हो जाएगा 90। अब देखो अंतर यहाँ पर है थोड़ा सा। मैं आपको बोला था कि इस विधि में आप जब गुणा करते हो तो इकाइयों के अंकों का योग कितना होना चाहिए 10। कितना होना चाहिए 10। ये जो 10 है एक अंक की संख्या है कि दो अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या है। इसीलिए याद रखना कि यहाँ पर जो भी संख्या आएगा वो 2 अंक से कम का नहीं होगा। अभी देखो आप जब आप नॉर्मल अभी बनाए थे पिछला प्रश्न, तो उसमें उसके आधार पर अगर लिखोगे तो इकाइयों का गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 9 गुणा 1 यही है दोनों इकाई में। इसका इकाई 9 है और इसका इकाई कितना है 1। तो 9 गुणा 1 करते तो यहाँ पे कितना लिखते 9, और केवल 9 लिखता तो ये कितना अंक की संख्या होता 1 अंक का संख्या। लेकिन हमको 1 अंक की संख्या नहीं रखना है। मैं आपको बताया हूँ कि ये विधि में इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि इन दोनों अंकों का योगफल 10 होता है। चूँकि 10 2 अंक की संख्या है इसलिए यहाँ भी आपको 2 अंक का संख्या लिखना है। तो 9 को 2 अंक की संख्या के रूप में कैसे लिखूँगा, कैसे लिखूँगा शून्य के साथ। कल भी तो बताया था मैं, किसी अंक के सामने अगर शून्य लिखा जाए तो उसका मान क्या रहता है अपरिवर्तित। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 09। मिला कितना आपको, इकाई का गुणा इकाई से किए तो 9 एकम 9। लेकिन केवल 9 नहीं लिखोगे, 9 के आगे शून्य भी लगाना है। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस विधि में इकाइयों के अंकों का योग 10 रहता है और चूंकि 10 2 अंक की संख्या है इसलिए हमको यहाँ पर भी 2 अंक रखना रहता है। ठीक है, अब जब इसका आप अंतिम उत्तर लिखोगे, अंतिम उत्तर, तो ये हो जाएगा 9009। ये इसका आंसर है। बस इसी वाले में बस अलग है क्योंकि यहाँ पर 9 का गुणा 1 से हो रहा है और 9 का गुणा 1 से होने पर जो आपका आंसर आ जाता है वो 9 हो जाता है। 9 लिख दोगे तो वो 1 अंक की संख्या हो जाएगी, लेकिन अगर आप 09 लिखोगे तो वो 2 अंक की संख्या होगी। और क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि आपको मैं बताया हूँ। ठीक है, पहले ही बताया कि इस विधि का एक ही कंडीशन है, क्या कि आपके पास जब भी कोई 2 संख्या है जिनका गुणा आपको करना रहेगा उसमें देखना दोनों में जो इकाई का अंक रहेगा। जैसे इसमें इकाई का अंक कितना लिखा है 9 और 1, तो 9 और 1 को जोड़ने पर 10 आएगा। तो इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न होंगे, किसी भी प्रश्न को देखोगे तो उसमें दोनों संख्याओं की इकाइयों का योगफल हमेशा क्या आएगा 10 आएगा। और इन इकाइयों के अलावा जो बची हुई संख्या है, ठीक है, इस इकाइयों के अलावा जो भी अंक इधर बचा हुआ है वो हमेशा समान रहेगा। जैसे इधर क्या है 9, तो इसमें भी कितना दिख रहा है 9। बस इतना ही इस विधि का क्या है कंडीशन है। अब इसका विधि, तो पहले लिखेंगे उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग कैसे मिला है आपको, दहाई गुणा दहाई का एक अधिक, दहाई गुणा दहाई का एक अधिक। तो दहाई कितना था 9 और 9 का एक अधिक किए तो 10, तो ये हो गया 90। ये है उत्तर का बायां भाग। इसके बाद उत्तर का दायां भाग कैसे मिला, इकाइयों का गुणा, उत्तर का दायां भाग।
इकाई गुणा इकाई। कितना है इकाई इसमें? 9, और इधर कितना है? 1, तो 9 गुणा 1 बराबर 9। अब यहां पर एक लाइन लिखना, उत्तर के दायां भाग में, चलो लिखना चालू करो। शून्य 9 लिखेंगे, क्योंकि इकाई के अंकों का योग 10 है, जो कि 2 अंक की संख्या है। इस प्रश्न में 105 गुणा 105 करना है अपने को, ठीक है। पहले जैसे बना रहे थे वैसे ही ये भी प्रश्न बनेगा। इसमें आपके लिए एक बस नया चीज़ है कि जब आप इकाई दहाई देखोगे तो देखो, इस संख्या का इकाई का अंक कितना है? 5, और इस संख्या की इकाई का अंक कितना है? इकाई के अंक के बाद बचा हुआ जितना भी दिख रहा है संख्या, वो सब को आपको दहाई के जैसे लेना है। ये इकाई हो गया, तो बाकी बचा हुआ जितना भी अंक है वो सब किस में लोगे? दहाई के रूप में आप लोगे, ठीक है। अब देखो, उत्तर का जो बायां भाग आपको मिलता है वो कैसे मिलता है? दहाई गुणा दहाई का 1 अधिक, यहाँ पे देखो ये इकाई है और बचा हुआ इतना, ये पूरा दहाई हो गया, ये इकाई है, तो ये हो गया दहाई। दहाई में कितना दिख रहा है आपको? 10 टोटल, और 10 का 1 अधिक करेंगे कितना आएगा? 11। तो इसका मतलब दहाई गुणा दहाई का 1 अधिक अर्थात 10 गुणा 11, तो 11 दहम कितना होता है? कितना होता है? 110। तो ये यहाँ पे आएगा आपका 110। उसके बाद उत्तर का जो दायां भाग मिलता है वो कैसे मिलता है? इकाइयों का आपस में गुणा, तो दोनों में इकाई कितना है? 5, तो 5 गुणा 5 मतलब कितना? 25। ये देखो यहाँ पे कोई जीरो वीरो लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 पहले ही 2 अंक की संख्या है, ठीक है। बस, तो इसका आंसर हो गया, अंतिम उत्तर इसका हो गया 11,025। ये इसका आंसर है। अब इसका विधि आप लोग लिखोगे।